नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग। लेकिन ये जंग हम क्या इस तरह से जीत पाएंगे? तस्वीरें जो दिख रही हैं आपके साइड में, स्क्रीन में जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है रीवा के करहिया मंडी की। प्रशासन ने कल तमाम चिंता करते हुए शहर के बॉर्डर में जो ट्रक खड़े हुए थे, टमाटर के ट्रक थे, सब्जियों के ट्रक थे, उनको देखते हुए एक रिलैक्सेशन दिया कि आज करहिया में मंडी चालू की जाएगी। उम्मीद थी प्रशासन को कि लोग जागरूकता के पक्ष को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें किसी मेले से कम नहीं हैं। एक साथ इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कलेक्टर ने ये फैसला ऐसे समय में लिया था कि किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं हो। जो सब्जियां ट्रकों में लोड खड़ी थीं वो खराब नहीं हो। तमाम हिदायतें दी गईं। लोकल व्यापारियों को कहा गया कि शहर के अंदर से सब्जियों को डिस्ट्रीब्यूट कराएं। अलग अलग ठेले चिन्हित किए गए, बड़ी संख्या में चिन्हित कर दिए गए कि तमाम कॉलोनियों में ठेले के माध्यम से सब्जियां बंटवाई जाए। लेकिन एक रिलैक्सेशन शनिवार को दिया गया कि आप करहिया मंडी में जाके सब्जी ले सकें। विशेष रूप से टमाटर और आलू की बात हुई थी कि किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं हो। लेकिन आज सुबह की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। आप देखिए, फुल फ्लैश, फुल स्क्रीन में ये तस्वीरें देखिए कि क्या आलम था। ये सुबह करहिया मंडी की तस्वीरें हैं। जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कोरोना के खिलाफ जहां एक और प्रशासन मॉक ड्रिल कर रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, उसी के बीच इस तरह की तस्वीरें इस चीज़ को साबित करती हैं कि अभी भी लोग उस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, उस आने वाले खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे इंदौर और भोपाल, भारत के अलग अलग जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश आंकड़ों में दूसरे नंबर पर है। इंदौर और भोपाल के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पर किसी भी तरह से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लेकिन हमारे रीवा में आलम यह है कि एक मौका मिला तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देने पे आमदा हो गए। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ऑटो चालक इकट्ठा हुए, वहां से सब्जियों का कलेक्शन शुरू हुआ। प्रशासन ने भी बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज जब शनिवार को इस तरह की चीजें शुरू की जाएंगी तो यही स्थिति होगी। ऐसे में ही प्रशासन सख्त निर्णय लेता है, तब जन असुविधाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कोरोना से लड़ना है, एक बड़ी जंग लड़नी है। और अगर इस तरह के हालात रहे तो भगवान ही मालिक है कि किस तरह से हम बच पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जनप्रतिनिधियों की बात सुने तो ज्यादा सजग हैं लोग, लेकिन शहरों में जिस तरह से ये भीड़ उमड़ी है, आप तस्वीरों में देखिए कितनी भारी तादाद में लोग करहिया मंडी पहुंच गए थे। क्या ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगी? क्या ऐसे में प्रशासन के सारे जो पैतरे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसलिए हमें और आपको, रीवा को, ये सोचना होगा कि क्या इस तरह हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो आपने तस्वीरों में देखा कि क्या हालत है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार जो कुछ कर रही है, प्रशासन जो कुछ भी कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है। कलेक्टर ने कई बार ये गुहार लगाई है कि हर दिन दोनों टाइम, तीनों टाइम सब्जी खाना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है जान बचाना। इंदौर और भोपाल के हालात आप लगातार मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, तो क्यों ना हम जागरूक हों। अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी तो भगवान ही मालिक है कि आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी। सजग रहिए, जागरूक रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।